नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सीएम के विकास डायरी में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का विधानसभा में बड़नगर जनप्रतिनिधियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। यूसीसी विधेयक पारित होने पर बड़नगर वासियों ने मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए खुशी जताई। लोगों ने कहा कि समान नागरिक संहिता से समाज में समानता का संदेश जाएगा। क्षेत्र में हुए विकास कार्यों के लिए जनता ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हर गांव और शहर के विकास के लिए सरकार लगातार भोपाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने के अवसर पर राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में डॉक्टर केशव वलिराम हेडगेवार पर आधारित महानाट्य का मंचन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के समेत संघ पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। नागपुर की नाथ ब्रह्म संस्था के पेश किए गए इस नाटक का निर्देशन सुबोध सुरजीकर ने किया, जबकि लेखन डॉक्टर अजय प्रधान का था। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर हेडगेवार के राष्ट्रहित, समानता और राष्ट्र सेवा के विचारों को याद करते हुए कहा कि उनके आदर्श आज भी समाज को प्रेरणा दे रहे हैं। महानाट्य युग प्रवर्तक डॉक्टर हेडगेवार के मंचन के इस अवसर पर हमारे सभी अलग अलग दायित्ववान भाइयों बहनों, मैं इस बात को आज वास्तव में ये अलग प्रकार से महसूस हो रहा है। डॉक्टर हेडगेवार जी का मंचन और डॉक्टर हेडगेवार जी का मूल दर्शन जो था, समानता का दर्शन, और उस समानता के दर्शन के लिए एक समान कानून का पास होने का सौभाग्य मध्यप्रदेश की धरती पर ये कितना अद्भुत संयोग है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पहले से ही पूर्व निर्धारित होगा। डॉक्टर साहब की ऊपर से हमको आशीष मिला और आज विधानसभा के अंदर ये बड़ा नया रिकॉर्ड बना। ये हमारे लिए एक अलग प्रकार का आनंद के साथ एहसास हो रहा है। और भी एक इतिहास बना है हमारे लिए। 20वीं शताब्दी डॉक्टर साहब के माध्यम से जब आजादी की तरफ देश बढ़ रहा था और आजादी की तरफ बढ़ते देश के बीच भविष्य में आजादी को लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए देशभक्त लोगों की सोच, राष्ट्रीयता की सोच क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, माननीय हेमंत जी भाई साहब ने बताया। उनके अपने जीवन के विविध प्रसंगों में भी ये दिखाई देती है। जब हम विक्टोरिया आती है तब की बात है, वो उनके स्कूल के अंदर का वो उदाहरण या बात के उदाहरण भी, वो खुद क्रांतिकारी बनकर के देश के लिए अपनी भूमिका अदा करते हुए फिर देशभक्तों के साथ हमारे अंदर की जो भावना है उसका जो प्रकटीकरण है, सच में बहुत कम समय में कितने प्रकार से ऐसे विषय को खड़ा करना और उस चुनौती के दौर में डॉक्टर साहब का जीवन वाकई हम सबके लिए प्रेरणा का और एक अलग प्रकार का एहसास कराने का। मध्य प्रदेश ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में बड़ा संवैधानिक कदम उठाया है। विधानसभा से पारित मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता 2026 राज्य को उत्तराखंड के बाद दूसरा ऐसा राज्य बनाती है जहां विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप जैसे निजी मामलों के लिए एक समान नागरिक कानून का प्रावधान किया गया है। सरकार इसे महिलाओं के अधिकार, लैंगिक समानता और न्याय सुनिश्चित करने वाला ऐतिहासिक फैसला बता रही है, जबकि विपक्ष इसके कई प्रावधानों पर सवाल उठा रहा है। आखिर इस कानून में क्या बदला है और आम लोगों पर इसका नागरिक संहिता का प्रशासनिक और विधिक ढांचा 4 आधार स्तंभों पर विवाह पश्चात विच्छेद, उत्तराधिकार और लिव इन पर आधारित है। अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, नागरिकों के धार्मिक समारोह, अनुष्ठान, परंपराएं, रीति रिवाज सब पहले की तरह चलते रहेंगे। इसमें कोई हस्तक्षेप होने वाला नहीं। यह हमारी अपनी प्रतिबद्धता है। सभी धर्मों का सम्मान
और आदिवासी भाई बहनों को इससे मुक्त करते हुए हमारी प्रतिबद्धता हम जाहिर करते हैं कि हाँ, हम अपने राज्य के अंदर सबकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। और विवाह भी अपनी पद्धति से कीजिए, विधिक और कानूनी ढांचा भी संपूर्ण मध्य प्रदेश में सबके लिए एक समान होगा। विवाह के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कर्तव्य, नियम और शर्तें सबके लिए समान होने वाली है। प्रदेश में विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष, महिलाओं के लिए 18 वर्ष प्रत्येक समुदाय पे लागू होगी। तय आयु सीमा से कम उम्र को बाल विवाह मानने और दंड का प्रावधान भी आज के लिए समसामयिक होगा। मध्य प्रदेश की धरती पर होने वाले प्रत्येक विवाह का शासकीय पंजीयन कराना भी अनिवार्यतः होगा। निश्चित अवधि के अंदर विवाह न कराने पर, रजिस्ट्रेशन न कराने पर जुर्माने का प्रावधान है। इससे प्रशासनिक रूपों से अभिलेख रखरखाव के पूर्ण पारदर्शिता के साथ काम करेंगे। महिलाओं के उनके वैवाहिक अधिकारों का अचूक विधिक कवच मिलेगा। मध्य प्रदेश की धरती पर केवल वही रहेगा जिसने एक विवाह किया और एक जीवन साथी के रहते हुए दूसरे नागरिक को दूसरे विवाह की अनुमति नहीं होगी। अर्थात हम बहु विवाह के जैसी प्रथाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित हो चुका है। सदन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस फैसले को लेकर सरकार का पक्ष रखा और कहा कि इसका उद्देश्य एक देश एक विधान की भावना को मजबूत करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून लागू होने के बाद प्रदेश में एक से अधिक विवाह करने वालों पर कार्रवाई का प्रावधान रहेगा। उन्होंने विधानसभा में सभी सदस्यों का आभार जताते हुए सामाजिक समानता और न्याय की बात कही। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सदन में सर्वे भवन्तु सुखिनः का श्लोक भी प्रस्तुत किया। देश की धरती पर इस विधेयक को पेश करने के पहले हमारे प्रदेश के अंदर अगर सरिया कानून लगाने वाली कोई जगह थी तो वो जगदीशपुर थी। हमारे लिए वो दुर्भाग्य की जगह है जहां इस मध्य प्रदेश की धरती पर एक ऐसा कानून लगाने का प्रयास किया जो धर्म विशेष के आधार पर पूरे प्रदेश की धिजा बदलता। उसका परिणाम भी देखा। कांग्रेस के उस शासनकाल में सरिया कानून भोपाल की धरती पर इस्लामपुर बनके जो लागू हुआ वो परिणाम निकला 1947 में जब पाकिस्तान में मिलने की बात आई तो इसी मानसिकता के लोग भोपाल की पूरी स्टेट को पाकिस्तान के साथ मिलाना चाहते हैं। अरे डूब मरना चाहिए उस भावना के आधार पर। आज ये पूरी मानसिकता बदल करके हमारी सनातन संस्कृति की एक देश एक विधान, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस पवित्र वेद वाक्य के आधार पर मैं आज पूरे सदन की ओर से इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आपके माध्यम से अपील करता हूं, आज के बाद ये विधेयक जब लागू हो जाएगा इस धरती के ऊपर मध्य प्रदेश में एक से ज्यादा जो विवाह करेगा वो जेल जाएगा। उसको यहाँ छूट नहीं होने वाली है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर मैं अपने पक्ष के विपक्ष के सभी मित्रों का आभार भी मानता हूँ। आप कर्मकांड के लिए विरोध कर रहे हो, आपकी आत्मा हमारे साथ है। निश्चित रूप से हम सब मिलकर के आज नया इतिहास बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ सीएम की विकास डायरी में फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।